हेलो एवरीवन, वेलकम आपका आपके अपने चैनल डी के स्टिचिंग पर। तो आज की वीडियो में वी नेक के साथ ये कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं फिटिंग इसकी एक नंबर की आ रही है, बिल्कुल भी कहीं से कोई झोल नहीं है आर्म होल में, या फिर वी नेक कैसे हम बनाएंगे वो सब चीज़ें जो है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। पहले इसकी कटिंग करेंगे, इसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। फुल वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अगर अच्छी लगे तो। ठीक है, तो ये कपड़ा है हमारे पास, वेलवेट का ये सूट है। तो इसमें सबसे पहले हमने कपड़े को चेक करना है कि इसमें जो ये रुएं से होते हैं, एक साइड होते हैं कपड़े में और एक साइड से जो है खुरदरा सा होता है। जैसे हम हाथ फेरेंगे ना कपड़े पे, तो उससे हमने पहले देख लेना है कपड़े पे हाथ फेर के कि किस साइड ये रुएं जा रहे हैं। तो उसको नीचे की साइड हमने रखना है, आगे के पल्ले में भी पीछे के पल्ले में भी। ठीक है, तो ये देखो हमने एक साइड करने के लिए यहाँ से इसको कट कर लेना है कपड़े को। ये देखो दोनों पीस अलग अलग कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि किस साइड जा रहे हैं। तो अब देखिए आगे के पल्ले पे भी पीछे के पल्ले पे भी दोनों को एक साइड करके उसके बाद फिर हमने बिछाना है दोनों पार्ट। ठीक है, तो ये देखो, और जो वेलवेट का कोई भी कपड़ा है उसको हम सीधा करके बिछाए ना, उसमें ही जो है सही कटिंग होती है। अगर इसको उल्टा करके बिछाते हैं ना तो ये कपड़ा ना चिपक जाता है ना अंदर से, जो रुएं होते हैं ना, उससे फिर कपड़ा जो है हमारा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन इसमें मैंने उल्टा करके ही आपको बताया है, क्योंकि फिर सीधी साइड ना मार्किंग नहीं दिखती है, तो इसलिए इस पे मैंने उल्टा करके ही कटिंग आपको बताई है। ठीक है, तो इस तरीके से एक साइड से हिप के अकॉर्डिंग जितना आपका हिप है उसमें हमने मार्जिन लेके 1.5 से 2 इंच और कपड़े को कर लेना है फोल्ड। इस तरीके से दोनों पीस एक साथ ही फोल्ड किए हैं। ये देखो जितना हिप का साइज है मेरा उससे 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, और जो किनारी है किनारी को हम निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लेना है फोल्ड। तो ये देखो इतना कपड़ा हमारा आएगा सूट में बस। तो ये निशान हम लगा लेंगे सबसे पहले इस तरह से। ठीक है, वैसे ये किनारी किनारी बाहर निकलेगी हमारी बस। और अब इसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे शुरू। तो मार्किंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 7.5 पे, उसके बाद यहाँ से इंच टेप रखेंगे, फिर लगाएंगे 7 पे और फिर लगाएंगे 15 इंच पे। ठीक है, तो ये जो तीनों निशान है इनको हम सीधा कर लेंगे। ये एक आर्म होल का चेस्ट का निशान है, एक कमर का है और एक हिप का है। इसके बाद हम लेंगे तीरा। तीरा हमने यहाँ पे लिया है 7 इंच, क्योंकि पीछे का गला बिल्कुल ही छोटा 3 इंच का मैं रखूंगी बस। तो 7 इंच आर्म होल लिया है और नीचे से हमने ये 6.5 लिया है। ठीक है, क्योंकि नीचे से हमारी जो गोलाई आएगी वो 6.5 के हिसाब से ही आएगी, तो नीचे से हमने 7 इंच नहीं लेना है। इस तरीके से इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कटिंग कर देंगे पहले। ठीक है, अब डाउन करने के लिए 1/2 इंच पे निशान लगा दिया है और गले का निशान हम लगा लेंगे। जितनी चौड़ाई हम लेंगे तो गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है। ठीक है, अब ये इस तरीके से डाउन करेंगे। फ्रंट आर्म होल 1/2 इंच पे लगाया बिल्कुल, और बैक लगा दिया मैंने 2 इंच पे। ठीक है, चेस्ट का निशान लगा दिया, जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 4th भाग। और ये आर्म होल शेपर आपने लेना है, इससे बिल्कुल आसानी से जो है आपकी सेफ इसमें डल जाती है। ठीक है, ये जो कॉर्नर पे हम निशान लगाते हैं, ये निशान लगाने के बाद आर्म होल को रखो बस इस पे और इसकी सेफ डाल दो। एकदम परफेक्ट जो है आर्म होल की सेफ आती है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है आर्म होल शेपर ये, तो आप ऑर्डर करके ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या शॉप पे भी आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। कमर पे हमने देखो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि इसमें हम प्लेट डालेंगे। ठीक है, अब ये पट्टी लेनी हमने और इससे हमने फिटिंग की जो मार्किंग है, जो निशान लगाए हैं उनको मिला देंगे। ये देखो, अब उसके बाद 1.5 इंच ये हमने मार्जिन लिया है, मार्जिन का निशान लगा देंगे। इसके बाद अब हम डालेंगे प्लेट। प्लेट हमने ये डाली है 11.5 इंच पे। ठीक है, इसके बाद प्लेट की लंबाई रहेगी 7 इंच। और सबसे मेन चीज़ ये है कि 2-3 तरह से वैसे प्लेट डलती हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप लगा लेना। जो कमर की आपकी ये निशान होता है ना, उससे 3 इंच आपने ऊपर रखना है और 4 इंच आपने नीचे की साइड रखना है। ठीक है, तो ये 7 इंच की प्लेट हमारी आ जाएगी इस तरह से। या फिर आप ऊपर से लेके जितना आप लगा रहे हो और 7 इंच की लंबी प्लेट डाल लो। उसके बाद ये आर्म होल पे जाएगी एक
जो इसका गैप किया है मैंने दोनों प्लेटों का, ये मैंने 2 इंच पे किया है, ठीक है। और एक प्लेट हमारी साइड पे कमर पे चली जाती है, तो वो प्लेट हम नहीं डालेंगे इसमें कमर वाली, तो 2 ही डालेंगे आर्म होल पे, और ये जो लंबी वाली प्लेट होती है ये, ठीक है। इसके बाद फिर हमने लंबाई का निशान लगाया और इसकी कर देंगे कटिंग यहाँ से। तो ये कुर्ती की कटिंग हमारी हो जाएगी। और सिलाई करेंगे फिर इसकी, पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की कटिंग कर दी है और शोल्डर मैंने डाउन किया नहीं, ये मुझे ध्यान नहीं रहा, तो इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले आपने जो है आर्म होल की कटिंग करनी है, ठीक है। अब ये फ्रंट आर्म होल की ये यहाँ से छटाई कर दी, और अब ये देखो मैंने शोल्डर को डाउन किया है, तो पीछे वाले पार्ट में भी शोल्डर को डाउन करूंगी मैं, तो वो क्लिप आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पहले मैंने इसमें ध्यान नहीं रहा था। अब दूसरे साइड भी हमने प्लेट लगा दी है, निशान लगा दिए हैं। अब ये है बैक पार्ट, इसको फिर से फोल्ड करेंगे और इसमें पीछे भी हम प्लेट डालेंगे, और इसका जो बैक गला है वो कटिंग करेंगे, ठीक है। तो पीछे भी 11.5 इंच पे निशान लगा दिया, और 7 इंच की वही लंबी प्लेट, ठीक है। और ये देखो ये गले का हमने निशान लगा दिया, 3 इंच हमने चौड़ाई ली, और यहाँ से बॉक्स बना के और ये गोलाई डाल देंगे, ठीक है। बैक गले की कर देंगे कटिंग। प्लेट है, प्लेट भी दूसरी साइड इस तरीके से आप कोई भी चीज लेके उसमें निशान पे रख के और दूसरी साइड आप निशान लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो जो ये कपड़ा बचा है ना साइड से, इसमें हम बाजू निकाल लेंगे। बाजू भी हमारी ऐसे ही निकल जाएंगी, क्योंकि इसमें पना था ना, जो पना ठीक ठाक निकल गया था इस कपड़े में से। ये देखो ये फोल्ड कर ली, और अब ये दोनों बाजू इसी में से हमारी निकल जाएंगी। तो बाजू भी फुल हमने बनानी है, तो ये जितनी भी आपने बाजू बनानी है 19, 20, 21 है ना, उतनी लंबाई लेके और 1.5 इंच आप मार्जिन इसमें ले लो। और अब यहाँ से खुली साइड से 3 इंच पे निशान लगाना है, आर्म होल का निशान लगा लेना है जितना भी आपका है कंप्लीट। उसके बाद ये फट्टे से हमने इसकी शेप दे देनी है। उसके बाद ये आर्म होल शेपर है, आप इससे भी गोलाई इसकी अच्छे से जो है डाल सकते हैं, या फिर आप हाथ से भी डाल सकते हैं, या फिर एक और आता है आपका स्लीव्स करो, ठीक है। स्लीव्स में जो है गोलाई डालने वाला स्केल और आता है, वो भी आप ले सकते हैं, येलो कलर का जो होता है, उससे भी बहुत ही बढ़िया जो है गोलाई डल जाती है। तो ये बाजू की कटिंग हमारी हो गई है, सूट कटिंग हो गया है। अब हम सिल लेंगे, ठीक है। कटिंग तो जैसे आप नॉर्मल सूट करते हो वही कटिंग होगी, बस सिलने में थोड़ा सा आपने इसको ध्यान रखना है। तो ये देखो सबसे पहले हम इसकी गले की वी नेक गले की इसमें कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो वी नेक गले की चौड़ाई आप 3 इंच कम से कम रखो, ठीक है। 2.5 इंच रखोगे ना तो वो फिर छोटा गला हो जाता है और ऊपर की साइड चढ़ता रहेगा। तो 3 इंच इसकी चौड़ाई आप लो, और नीचे से 7 इंच मैंने इसकी जो है लंबाई ली है। इस तरीके से आपने ये निशान फिर लगा देना है, ठीक है। वी शेप हो गया। अब इसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी ये गोलाई इस तरीके से और देनी है। इससे क्या होगा कि आपका गला बना हुआ बहुत ही बढ़िया लगेगा। अगर बिल्कुल सीधी ये कटिंग आप डालोगे ना इस पे, उसमें इतनी सफाई नहीं आएगी और अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर ऐसे आप थोड़ी सी इसमें गोलाई दे के फिर कटिंग करोगे ना, तो बहुत ही बढ़िया गला बनाएगा आपका। तो ये देखो अब जो ये नीचे का कपड़ा है, इसमें हम 1.5 से 2 इंच रख के इसकी चौड़ाई की पट्टी की और कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग हो गया है, ये इस तरीके से गला हमारा, ये देखो, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके और यहाँ पे सिल लेना है इसको, चारों तरफ से पट्टी को तैयार कर लेंगे ऐसे ही फोल्ड करके, ठीक है। और जो कपड़ा हम यहाँ पे फोल्ड कर रहे हैं ना, इसको हमने खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है, ठीक है। ये देखो, तो ये फोल्ड कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें है उसको भी हम कटिंग कर देंगे। और ये तैयार कर ली हमने पट्टी, इसमें हमने कोई बुकरम वगैरह नहीं लगाया है, आप देख सकते हैं। आप देखो कुर्ती को हमने ऐसे सीधा रखा है, और ये जो पट्टी हमने तैयार की है इसको हमने उल्टा रखा है। अब यहाँ पे हम इस पे पिन लगा लेंगे एक, ताकि जो है हमारा ये गला है ये सरके ना इधर उधर। और यहाँ से 1/2 इंच पे ये सिलाई हम लगा देंगे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, तो इस सिलाई को भी हम लगा के कर लेंगे कंप्लीट, और बहुत ही बढ़िया सा जो है वी नेक हमारा तैयार हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें वीडियो को।
और जो इसकी पैंट है, पैंट की कटिंग की अगली वीडियो आएगी, अब वो भी आप ज़रूर देख लेना, वेलवेट सूट में पैंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जो पट्टी है हमारी अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। ठीक है, जो सिलाई लगी है सिलाई ना कटे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये पट्टी इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे एक सिलाई हम और लगा देंगे ताकि इसको बाद में तुरपाई करने के बाद फिर खोल देंगे ताकि एक पट्टी अच्छे से यहाँ पे बैठ जाए। जो सिलाई लगा रहे हैं ये बड़े टांके की लगानी है और इसको भी लगा के कर लेते हैं कंप्लीट। तो ये देखो बिल्कुल सफाई के साथ ये सिलाई हमने लगानी है और ये गला हमारा हो गया है तैयार। आप देख सकते हैं सेफ, देखो आप वी नेक की कितनी बढ़िया आई है। अब इस पे हम जो ये गोल्डन कलर की हमने लेस ली है ये लगाएंगे, इस तरीके से इस पे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से एक साइड से हमने नाप लेनी है लेस को कि ये कितना है, और यहाँ पे फिर हमने ये एक सिलाई लगा लेनी है, जैसे वी नेक में तिरछी सिलाई लगती है ना, उस तरीके से ये देखो इस तरह से, ताकि ये फिर हम इसको लगाएंगे ना तो अच्छे से यहाँ पे ये सेट हो जाएगी। तो इस तरीके, तो ये ऐसे लेस को रख के और ये सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले बिल्कुल किनारी पे हम सिलाई लगाएंगे लेस पे, गले यानी कि जो हमारी किनारी होती है जहाँ की साइड कट वर्क है इस साइड हम बाद में लगाएंगे। यहाँ पे जो ये नीचे की साइड सेफ है वी की, इसको अच्छे से मिलाएंगे कुर्ती के और लेस को। ठीक है, अभी ये सिलाई हमने लगा ली है, इसके बाद एक सिलाई इस पे और लगा देंगे ताकि ये जो लेस है ना ये उठे ना, और एक्स्ट्रा कपड़ा ये इस तरीके से हम इसको कर देंगे कट। ठीक है, अब एक सिलाई यहाँ पे और लगा देते हैं साइड में, ये देखो यहाँ पे, और बिल्कुल सफाई के साथ ये लेस ऐसे लग जाती है। लेस को हमने खींचना नहीं होता है बिल्कुल भी, हल्के हाथ से लगानी है। इसके बाद हम प्लेट डालना स्टार्ट कर लेंगे। प्लेट डाल के हमने, और गला जो बनाया है वो भी मैंने जैसे फ्रंट गला हमने बनाया ना वैसे ही मैंने बैक गला बना लिया है, शोल्डर जोड़ लिए हैं। इसके बाद हम फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग की मार्किंग हमने जो की हुई थी उसी के ऊपर फिटिंग की मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमने डबल सिलाई जो है इस पे लगानी है फिटिंग पे, तो दोनों साइड से ये फिटिंग में यहाँ पे कर लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर जो है हमने इसमें चाक पे भी हमने लेस लगानी है और कंप्लीट सिलाई इसकी फिर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये दोनों साइड से सिलाई हमारी लग चुकी है फिटिंग की। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा होता है उसको हम कर देंगे कट दोनों साइड से। ठीक है, ये देखो, तो साइड से मैं कपड़ा इस तरीके से बाद में कटिंग करती हूँ, पहले कटिंग करते समय नहीं करती हूँ। अब उसके बाद हमने जो है जितनी हमारी लंबाई है कुर्ती की उसके हिसाब से इसको फोल्ड करना है, जो हमने निशान लगाया हुआ है। तो ये देखो, अब जो वेलवेट का सूट होता है ना उसमें जो हम ये चाक को फोल्ड करते हैं ना उसमें दिक्कत आती है। तो एक तो ये तरीका है, देखिए मैं बताऊंगी, ये तरीका मुझे सही नहीं लगता, इस तरीके से मैं करती नहीं हूँ, पर आपको मैं बता रही हूँ। ये देखो बीच बीच में से मैं सिलाई को ऊपर उठा के छोड़ के कपड़े को फिर जो है इस पर दो चार जो है सिलाइयाँ इस पर लगा दूंगी। फिर बाद में हमने इस पर करनी तो तुरपाई है ना, पर फिर भी ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखो जो धागा मैंने छोड़ा हुआ था उसको मैंने कट कर दिया है, और एक तरीका मैं और बताऊंगी आपको, तो जो भी तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से करिएगा तुरपाई। तो देखिए अब पीछे की साइड जो है उस पर भी हम घेरे को यहाँ पे ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरह से बीच बीच में से मैं उठा रही हूँ सिलाई को, बीच बीच में कहीं कहीं जो है सिलाई इसमें लगा रही हूँ। ठीक है, ताकि बस इसको थोड़ा सा ये सपोर्ट मिल जाए कि यहाँ तक ये ऐसे फोल्ड करना है, फिर बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। ठीक है, फिर भी इतनी सफाई नहीं आती है जैसे बाद में तुरपाई करते हैं ना ऐसे सिलने के बाद भी। और अगर मैं बताऊंगी दूसरा तरीका भी, उस तरीके से करेंगे ना तो बिल्कुल एकदम अच्छी सफाई आएगी। तो ये देखो इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम साइड से जो हमारे चाक हैं उन पे लगाएंगे सिलाई।
तो ये देखो मैंने क्या किया है, ये तो घेरे वाली सिलाई है और जो साइड में चाक है उन पे मैंने सुई धागे से इस तरीके से फोल्ड किया है। सुई धागे से हमने जैसे हम कच्चा करते हैं ना कुर्ती को, वैसे। तो ये वाला तरीका बहुत ही बेस्ट है। आप सुई धागे से पहले कच्चा करो और उसके बाद फिर आप उसको जो है लगाओ, फिर उस पर तुरपाई करो। अब ये बाजू मैंने इस तरीके से तैयार कर ली है। बाजू की मोरी पे भी लेस लगाई है, सीधा हमने कर लिया है। अब जो फ्रंट भाग है उसको हम फ्रंट की साइड मिलाते हुए इस तरीके से, जो फिटिंग की सिलाई है, बाजू की फिटिंग की सिलाई है, दोनों को मिलाएंगे। मार्जिन दोनों का है उनको बाहर की साइड फोल्ड कर देंगे, निकाल देंगे और सिलाई यहाँ पे शुरू कर देंगे। कंप्लीट बाजू लगा देंगे इसमें, ठीक है। कपड़े को हमने नहीं खींचना है, कोई भी कपड़ा नहीं खींचना है, ना बाजू का और ना कुर्ती का, ठीक है। तो अब देखिए पूरी सिलाई मैंने लगा दी और पता भी नहीं लगा कि धागा नहीं है इसमें। तो दोबारा से सिलाई हम लगाएंगे इस तरीके से। अगर हमने कपड़ा खींच लिया ना बाजू का तो फिर छोटा बड़ा ये हो जाएगा इसमें, तो कपड़ा नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई हमने लगानी है। तो ये बाजू हमारी लग के हो गई है कंप्लीट और दोनों बाजू ऐसे हमने लगा ली हैं। तो फाइनल लुक ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से कुर्ती का आया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, बाय बाय।